మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఈ రోడ్డు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయ సందర్భంగా దానికి సూచనగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు శిలాఫలకాన్ని अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यतां फलसिद्धिरस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ఆ తరువాత దేశంలో ప్రాంతీయ అసమానతలను నివారించడానికి నాణ్యమైన వైద్య విద్యం కోసం సౌకర్యాలను కల్పించి తద్వారా సరసమైన మరియు విశ్వసనీయమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు అందించేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి స్వాస్థ్య సురక్షణ యోజన బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ ని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించడం జరిగింది. The most prestigious All India Institute of Medical Sciences is being set up at BB Nagar, Telangana. This initiative comes as a boon to strengthen medical infrastructure in the state. We now present a short video on All India Institute of Medical Sciences, BB Nagar. Foundation shall be laid by the Honorable Prime Minister in a short while. Can we have the AV please? विकसित भारत के प्रण से सीधा जुड़ा है स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प। इसीलिए हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन के साथ पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कदम उठाए गए। ये 9 साल मजबूत हेल्थ केयर सेक्टर के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीब को 5 लाख तक के इलाज की निश्चिंतता मिली है। जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती हो गई है। लाखों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और PM अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से डिजिटल भारत में स्वास्थ्य सेवाएं लेना सहज हुआ है। 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट्स 31,000 से बढ़कर 63,000 से अधिक हो चुकी हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और 200 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण देश के सामूहिक सामर्थ्य की मिसाल बना। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। हेल्थ और वेलनेस की दिशा में ऐसे ही तेज कदम बढ़ाते हुए आज एम्स बीबी नगर तेलंगाना की आधारशिला रख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। एम्स बीबी नगर का लाभ तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करोड़ों परिवारों को होगा। 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों वाले इस एम्स से सस्ती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सकेंगी। नए एम्स में होगी टर्शरी केयर की सुविधा। यहाँ न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल जैसे 40 से अधिक विभाग काम करेंगे। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक लैब में होगी जांच। साथ ही साथ ये मेडिकल की उच्च शिक्षा और चिकित्सकीय अनुसंधान का केंद्र बनेगा। यहाँ आयुष विंग के साथ एकीकृत चिकित्सा प्रणाली होगी। 201 एकड़ के भूखंड पर 1,366 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स बीबी नगर को रिकॉर्ड समय में तैयार कर लिया जाएगा। एक और एम्स के साथ देश ने बढ़ाया है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की ओर एक और कदम। अभी हम अनुरोध करते हैं श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये परियोजना का शंकुस्थापन करें बटन दबाकर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीबी नगर శంకుస్థాపన చేయు సందర్భం సూచికగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు శిలాఫలకం ఆవిష్కరించుతున్న శుభ తరుణం. గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ సార్, ధన్యవాద్. మరి
ఎంతగానో వేచి చూస్తున్నటువంటి రైల్వే ప్రాజెక్ట్. It is indeed a memorable moment for the people of Telangana that a host of railway projects are being launched by the Honorable Prime Minister. We now present to you a short video on the rail developmental projects in Telangana being launched by our Honorable Prime Minister in a short while. Can we have the AV, please? Indian Railways holds a place of pride in every Indian heart, linking villages, towns and cities and strengthening the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. As the growth of Indian Railways is directly linked with the country's growth journey, our dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji emphasized on the transformation of railways. Railways is fast becoming modern, safer and inclusive with world-class infrastructure. आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Government of India has provided significant railway facilities to the state of Telangana like upgradation of stations, new lines, electrification, doubling and tripling of lines, construction of bridges, road over bridges and road under bridges. Continuing these efforts towards strong rail connectivity for the people of Telangana, today Honorable Prime Minister is flagging off the prestigious Vande Bharat from Telangana, which will connect IT city of Hyderabad with the abode of Lord Venkateshwara Tirupati. It will further the economic, social and cultural activities in the entire region. Indigenously built semi-high-speed Vande Bharat Express will enhance the travel experience of passengers by providing a safe, fast and comfortable rail travel between Hyderabad and Tirupati while reducing travel time by almost 3.5 hours. Facilities like 180-degree rotating recliner chairs, automatic doors, Wi-Fi, Kavach, specially designed toilets and touch-free services will give world-class travel experience to passengers. Taking rail services closer to suburban rail users, 13 new MMTS services are being introduced in the suburban section of Hyderabad-Secunderabad Twin City region. These services will provide fast, comfortable and cost-effective travel to daily commuters. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is also dedicating to the nation 85 kilometer of rail line doubling with electrification project of Secunderabad Mehboob Nagar section worth rupees 1,410 crore. It will not only decongest this highly saturated section and give seamless connectivity, but will also help in increasing train speed as well as facilitate introduction of more train services. This vital project will strengthen the connectivity of Hyderabad and Secunderabad with Kurnool, Anantapur, Tirupati and Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi ji is also laying foundation stone for the redevelopment of Secunderabad station with modern architecture and world-class amenities at a cost of rupees 720 crore. The new station would have iconic buildings, spacious air concourse, separate entry and exit, lifts, escalators, travelators, easy signages, multi-level parking, food courts and modern public announcement and information system, thereby enhancing passengers' convenience. These railway projects will give boost to agriculture, industrial and tourism sectors in the state and propel Telangana to new heights of development. Thank you, sir. Thank you very much. That is a detailed video about the railway projects. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन हमारे सिकंदराबाद के पुनरुद्धरण के लिए शंकुस्थापन करें बटन दबाकर.
గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన చేయు సందర్భంగా శిలాఫలకం ఆవిష్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాం. అదే మారిగా మరొక ప్రాజెక్ట్ సికింద్రాబాద్ మహబూబ్ నగర్ డబ్లింగ్ మరియు విద్యుద్దీకరణ ప్రాజెక్ట్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా అలాగే జాతికి అంకితం చేయవలసిందిగా సవినయంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని విన్నవించుకుంటున్నాము. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से महबूब नगर सिकंदराबाद डबलिंग लाइन का आविष्करण करें रिमोट दबाकर. चंद्रां प्रभासा जगसा ज्वलन्ति श्रियं लोके देवजुष्टामुदारा बहुत बहुत धन्यवाद सर. హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంటనగర ప్రాంతంలోని సబర్బన్ విభాగంలో 13 కొత్త ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులకి జెండా ఊపి ప్రారంభించబోతున్నారు గౌరవనీయులు మన ప్రధానమంత్రి. I now request our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to flag off the MMTS services in the suburban section of Hyderabad and Sikidrabad Twin City region. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करके आविष्करण करें. గట్టిగా చప్పట్లతోటి మనందరం అభినందనలు తెలియజేద్దాం. ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वये श्रियम् सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिश्रेषयता यशः कर्तवेण प्रजा भूता मयि ప్రతిష్టాత్మకంగా రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ ని ఆవిష్కరించారు గౌరవనీయులు మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు. भारत को महान बनाने का विजन समग्र विश्व को एक परिवार बनाने हेतु वसुदैव कुटुंबम विचार की प्रतिबद्धता केवल ऐसा व्यक्ति ही सोच सकता है जो स्वार्थ से परे हो और ऐसे ही व्यक्तित्व है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. ये भारत को महान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है कि आज समग्र विश्व को भारत में आशा की किरणें नजर आ रही है और सभी देश इस राष्ट्र के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु लालायित है. विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्वावलंबी बनाने की राह पर अग्रसर है. तो यह वैश्विक नेतृत्व में शीर्ष स्थान प्राप्त उस नेता की दूरदर्शिता का ही परिणाम है और वे है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. अब हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस शुभ अवसर पर हमें संबोधित करें. భారతదేశాన్ని మరింత మహోన్నతంగా రూపుదిద్దుతున్న ప్రధానమంత్రి గారిని సంభాషించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాము. भारत माता की तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, इसी तेलंगाना की धरती के पुत्र और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियమైన సోదర
सोईदरी मणुलारा मी अंदरिकी न हृदयपूर्वक नमस्कार म्हणू. महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम. आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला. थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है. ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी. यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है. इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं. मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं. तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है. हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं. हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले. इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है. बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है. हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एमएमटीएस प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है. आज भी यहां 13 एमएमटीएस सर्विस शुरू हुई है. एमएमटीएस का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं. इससे हैदराबाद
सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और 2 देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है, वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अक्कलकोट कर्नूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूबनगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए के
रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद
एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। आज किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सत्य थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाई और बहनों, जब सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर का सपना था
यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जतघर टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं, बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों, बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था। हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का पहली बार जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। यहां 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए भी मिले। ये वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार वरीयता मिली है, प्राथमिकता मिली है। साथियों, जब देश तुष्टीकरण से निकलकर सबके संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ता है, तब सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। आज तेलंगाना सहित पूरा देश संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहता है। सबका प्रयास से विकसित होना चाहता है। आज भी तेलंगाना को जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो संतुष्टीकरण की भावना से प्रेरित है, सबका विकास के लिए समर्पित है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए तेलंगाना का तेज विकास बहुत जरूरी है। आने वाले 25 साल तेलंगाना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के लोगों को तुष्टीकरण तथा भ्रष्टाचार में डूबी हर ताकतों से, ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगाना के भाग्य को निर्धारित करेगा। हमें एकजुट होकर तेलंगाना के विकास के सारे सपनों को पूरा करना है। इन सारे प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत संतोष की बात है, इतनी बड़ी तादाद में तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।